तो दोस्तों आप लोग यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं एक चीज़ आपको सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। ये पूरा लॉजिक के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले समय में, मैं लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ छोटे शब्दों में। तो देखो, मार्केट की ओपनिंग ही आपको बता देती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। पहले ही 5 मिनट की कैंडल में आपको ऑप्शन के प्रीमियम में जाके देखना है, जो कि इन द मनी वाला होना चाहिए, चाहे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, ठीक है। तो उस ऑप्शन में आपको ये देखना है कि किसमें पहली 5 मिनट की कैंडल में प्रीमियम हमारा अच्छा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको ऑब्ज़र्व करना है, जो पहली 5 मिनट के अंदर चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड। कॉल साइड में बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कॉल साइड जाएगा, पुट साइड में बना है तो पुट साइड में बन जाएगा। कैसे आपको पता करना है, इसके लिए आपको ट्रेड कैसे लेना है, कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, कितना टारगेट होना है, ये एसल होगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। वो बारीकी से समझेंगे, उसका भी एक पूरा फेनोमिना है, ठीक है, कितने पे बाई करना है, कितने पे सेल करना है। तो ये सब सारी चीज़ों का अपन आने वाले समय में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी सक्सेसफुल वर्क है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पास ऑब्ज़र्व किया है। और इसका लॉजिक एक चीज़ बता दूं कि देखो, यदि मार्केट कल की ओपनिंग से, कल की क्लोजिंग से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई जो नीचे साइड सेल करके गए होंगे, ठीक है, बायर्स, वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, गैप अप ओपन हो गया। हम यदि मार्केट इधर पास क्लोजिंग किया है, गैप अप मिल रहा है, तो जो पहले से बाइंग किया है तो प्रॉफिट में होगा। अब डरेगा कौन? सेलर। तो कारण यही है, सेलर को यदि सेलर फिर डरेगा, तो जब डरेगा मार्केट थोड़ा और चढ़ना चालू कर, सेलर को दिक्कत होगी, वहाँ सेलर निकलेगा। सेम यही चीज़ है, मार्केट की ओपनिंग यदि कल की क्लोजिंग इधर है, गैप डाउन ओपन हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पास कौन डरेगा? बायर डरेगा, तो फिर बायर को यहाँ पास निकलना चलेगा, इसलिए मार्केट वहाँ पास से गिर जाता है, ठीक है। इसका पूरा फंडामेंटल अपन लेके आएंगे कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। यदि आप लोग यहाँ पास वीडियो कमेंट में यस बोलते हैं, इसका पूरा मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊँ, ठीक है, कब बाइंग करना है, कब सेट करना है, पूरा सेटअप मैं अपने टेलीग्राम पे इसी बेस में अपन बताते हैं, इसी पे ट्रेड करते हैं। अब पूरा फंडामेंटल ही यही होता है यार। और एक चीज़ और है, आपको इसमें थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ना आपके धैर्य को ही खो देता है। मतलब कि यदि आपने सोचा भी है कि मुझे सेल करना है, सेटअप भी बन रहा है, तो पहले आपको मार्केट डराएगा, ठीक है, फिर आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। तो वो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखनी है, अपने सेटअप पर बिलीव करना है, ठीक है। यदि आप 10 में से 7 ट्रेड आपके सक्सेस होंगे, 2-3 हो सकते हैं आपके स्टॉप लॉस हो, क्योंकि मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को नोट करना होगा। फ़िलहाल मैं अभी छत में हूँ और आपको थोड़ा नॉइज़ वगैरह का फेस करना पड़ रहा होगा, हवा चल रही है, ठीक है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ज़रूर, यदि चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर ज़रूर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका इसका पूरा डिटेल चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊँ, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कब एंट्री करना, कब एग्जिट करना, कितना टारगेट होना चाहिए, कितना एसएल होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को अपन एनालिसिस करके वहीं पास बताएंगे, उसमें विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज और वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। 2 ही चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ, बाकी 3-5 नहीं करना। दुनिया भर का जंजाल नहीं करना, क्योंकि आप ये दुनिया भर का जंजाल लेके बैठोगे कि मैं भी मैप भी यूज़ कर लूँ या मैं सीडी भी कर लूँ, ठीक जी। और तरह तरह की यहाँ पास से जो भी आपका फ़िल्टर में आता है ना, आपको वे इंडिकेटर आता है, तो इनको करोगे आप कंफ्यूज क्रिएट होगे। 2-3 चीज़ को फॉलो करो यहाँ पास, कि आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर, एक मूविंग एवरेज, सिंपल सा, इसमें से ही आपको एक तरीका, एक पूरा लॉजिक पता चल जाएगा कि भाई आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ठीक है, कितना टारगेट होना चाहिए। और मैंने 3 बजे के आसपास जो भी मोमेंटम होता है उसके पीछे लॉजिक भी बताया हूँ, ठीक है। तो वो उसका भी यदि आपको लॉजिक चाहिए, जैसे कि अपन ने कल छोड़े परसों के दिन अपन ने इसके बारे में बताया था, 3 बजे मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरा, ठीक है। तो अपन उसको भी डिटेल से समझेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, आपका धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी कम मेंबर्स यहाँ पास मुझे सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पास सपोर्ट करो, ताकि मैं नई अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पास से लाऊँ आपके लिए, जो कि यूज़फुल हो, ठीक है। मैं अब मतलब अपने चैनल पे पूरा यूज़फुल ही कंटेंट डालूँ, ताकि आपको उसमें से यूज़फुल हो, विथआउट एनी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज़, बाय बाय, लव यू, बाय।